हाँ जी। तो भाई कल दिखे नहीं आप? कल आए नहीं ना, दिखे भी नहीं मुझे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आते हुए भी ना देखे। इन्वेंस। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। हम लोगों ने लास्ट किया था, ये तो हो गया था हमारा। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, बट आज आप लोगों को सीजल 22 के भी क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन लिखो फिलहाल। एक दुकानदार एक दुकानदार 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को एक दुकानदार 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद अमरूद को आनंद और साक्षी आनंद और साक्षी साक्षी लिखा हुआ है, सही लिखा है क्या? प्रत्येक को प्रत्येक को 25 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है। 25 रुपए किलो की दर से बेचता है। उसने आनंद को उसने आनंद को 1 रुपए किलो 1 किलो की बजाय, सॉरी, उसने आनंद को 1 किलो के बजाय 950 ग्राम बेचा। उसने दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करके दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करके करके साक्षी को 1 किलोग्राम की बजाय x ग्राम बेचा। यदि वह दोनों को बेचकर कुल यदि वह दोनों को बेचकर कुल 7 रुपए 76 पैसे लाभ कमाता है, तो x का मान बताओ। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। 970 ग्राम, 980 ग्राम, 960, 985। वही इनाम है, आज भी जो पहले था। वैसे पिछले क्लास में जो हमने सवाल किया था उससे छोटे साइज का है थोड़ा सा। 100 वर्ड छोटा है, 100-200 वर्ड।
तीनों को एक लाइन में रख के करते हैं। तीनों को एक तो वो करा डिसऑनर जैसे 22 का था, इसमें 1000 का। पिछले क्वेश्चंस के आधार पर कह रहे हो, थोड़ा सा अलग है। इसमें तो अलग अलग लोग हैं, दो दो। करें क्या इसको कि कर लो ट्राई? भाई इसको ना बहुत ध्यान से सीखना आप लोग। मैंने कहा था आप लोगों को डिसऑनेस्ट सेलर को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में करा दिए थे। आपने क्वेश्चन का साइज देख लिया होगा, और वो पेपर में पूछा हुआ साइज था। एक तो दूसरे बैच में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो, सर ये इतना बड़ा क्यों है? वो नया नया आया था मतलब प्रिपरेशन करने के लिए, वो इतना बड़ा सवाल देकर के आधे पेज का वो घबरा गया। लेकिन वो सवाल सीपीओ में पूछा गया था, मैंने कहा था ना। अब जो 9 तारीख को जो फिर सीपीओ का पेपर था 9 नवंबर को शिफ्ट 1 में जो तैयार होगा कि बच्चा घर से निकला होगा पेपर देने के लिए, आज दे के आऊंगा और जीत के आऊंगा, उसका तो ये सवाल देखते उसका तो मोराली डाउन हो गया होगा। जो पिछली क्लास में कोई क्वेश्चन लिखा था उसका साइज, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। आओ इसकी बात करते हैं। इस कह रहा क्या है, एक दुकानदार है, तो इसमें 2 लोग हैं एक्चुअली। कौन से 2 लोग हैं? एक तो है आनंद है, एक साक्षी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, दोनों को ना ये दुकानदार जो है ना 22 का 25 बेच रहा है। 22 रुपए का कितना बेच रहा है? 25 बेच रहा है। इसको भी बेच रहा है और इसको भी बेच रहा है। अब जरा और ध्यान से समझना आप लोग कि आनंद को लेकिन वो 1 किलो के बदले सिर्फ 950 ग्राम दे रहा है, तो कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया? 50। अच्छा, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 5% प्रॉफिट हो गया, नहीं हो गया? भाई 5% कितना आएगा? 50 आ जाएगा। कहाँ गया 1000? भाई देखो 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम का कितना दे रहा है ये? ध्यान से सुनना, मैं इधर दूं 1 किलोग्राम का 950 ग्राम दे रहा है। ये कितना ग्राम का प्रॉफिट है? अरे भगवान, 50 ग्राम है ये। 50 ग्राम कितने परसेंट का? 5% का ना। इस बात में अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जिस लेवल पे तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 ग्राम परसेंट है, 5% है, मतलब 50 ग्राम है और 5% है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये 5% है, यानी वो 5% का मुनाफा कमा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 22 का सामान जो उसको 25 में दे रहा है, वो एक्चुअल में दे, अच्छा वो बोल के दे रहा है कि भाई मैं तेरे को 22 का सामान है 25 में दे रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे की स्टोरी ये है कि वो 22 का भी नहीं है उसको, है ना, वो उसको और कम दे रहा है। कितना? 5%। अब 5% इसका निकालूंगा तो कितना आएगा पता है आपको? 5 से गुना करोगे 5 11 आ जाएगा ना, 1.1 आएगा इसका। 5% 1.1 आएगा, ठीक है ना। तो 1.1 इसमें से माइनस कर दूंगा ये, मैं सीधे सीधे 5% माइनस करता हूं तो 1.1 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 में से क्या 9 बचा, और ये हो गया 21 में से ये कितना हो गया? 20 रुपए 90 पैसे हो गया। यानी एक्चुअल में उसको कितने का पड़ रहा था? तो यहां पे कितने रुपए कमा रहा है बेसिकली पर केजी पे? 10 पैसे। तो यहां से 4 रुपए, यानी 4 रुपए 10 पैसे कमा रहा है। वो किससे? आनंद से, ठीक है। अब अच्छा टोटल कितना कमा रहा है वो? टोटल तो कमा रहा है कितना? 7 रुपए 76 पैसे। तो भाई टोटल अगर 7 रुपए 76 पैसे कमा रहा है और अकेले 4 रुपए 10 पैसे यहां से कमा रहा है, तो फिर बाकी हिस्सा किसके हिस्से जाएगा? साक्षी के। और वो कितना हो जाएगा हमारा? 3 रुपए 86 पैसे कमा रहा है। अब उसको बेच रहा है 25 में, ठीक है ना। तो भाई यहां पे 3 रुपए घटाओगे अगर आप 3 रुपए 66 पैसे, तो भाई 100 में से 66 का कितने बचेंगे? 34.34। तो ये हो गया, और ये हो गया 1 और 21 रुपए 34 पैसे। अब आप देखो कि ये इसका कितना परसेंट है, तो कितने की डिक्रीमेंट हो रही है? ये 0.66 की हो रही है ना। तो 0.66 की डिक्रीमेंट, अच्छा ये कितना परसेंट हो जाएगा? 0.66 का पूछूंगा आपसे तो। अच्छा 22 या 66 नहीं होता, 3% है ना। मैं वही तो बार बार कह रहा हूं, जो अब ये चीज से आप लोग परे हो जाओ कि मैं निकालूं कि 0.66 बटा 22 गुना 100, तो काटूंगा तो 3 आएगा, है ना। अगर आप ऐसा करके रहना चाहते हो कंपटीशन में, तो ध्यान रखना बहुत नुकसान है।
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस स्टैंडर्ड से अब आगे बढ़ो। आप लोग कि दिख रहा है तो मैं साफ साफ टिक करूंगा, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये सवाल ना करना कि सर पेपर में हो जाएगा नहीं होगा मुझसे, ठीक है। अगर ये स्थिति है तो ठीक है हो जाएगा, अगर ये स्थिति है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो 3% प्रॉफिट कमा रहे हैं। 3% प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि अगर 1000 ग्राम देना था तो 3% कम दे रहा तो कितना देगा वो, ठीक है जी। ऑप्शन से कर दो, बिल्कुल कर सकता हूं ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन मान के चलो, आप इसको लिख लो, मैं आपको ऑप्शन से भी बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन से ऐसे हो जाएगा, देखो आपको पता है तो भी यहां तक तो आपको करना पड़ेगा इसके हिस्से में जो है, या तो आप एक काम करो कि ऑप्शन से आप उठा लो। देखो सुनो, देखो आपने आनंद से प्रॉफिट निकाल लिया 4 रुपए 10 पैसे, है ना। अब हमें साक्षी से चाहिए 3 रुपए 66 पैसे। अब तुमने ये लगा दिया पहला ऑप्शन, आप मान लो यही चूज कर लिया, सपोज कर आपकी किस्मत बहुत धनी हो, आप किस्मत के अपने पहला ऑप्शन चूज किया, यही आंसर है। तो 3% का घपला हो रहा है ना, तो 22 का सामान जो साक्षी को 25 में दिया जा रहा है वो 3% डाउन दिया जा रहा है एक्चुअल में। तो भाई 3% डाउन कितना देगा, 0.66, यानी कितने का जाएगा साक्षी को वो, यानी इसको दुकानदार को इतने का पड़ रहा होगा वो। तो यहां से जो मिलेगा पैसा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 रुपए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देख लो कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका आएगा 366 का, और वो बैठेगा ही बैठेगा, जाहिर सी बात है इनका सम, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, लिखिए इसको फटाफट। सीपीओ का ही था ये भी, इंस्पेक्टर बनना इतना आसान थोड़ी है। अब पता चला होगा सीपीओ की कटअप 76 क्यों जाती है। ठीक है। तो 4-5 लोगों को ज्यादा ठंड लग रही है, 4 ये और 5 में सबने इतने मोटे मोटे बांध रखे। देखो इसको फटाफट आगे बढ़ते हैं। हो गया डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं, लिख लोगे ना, लिखो चलो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह खोटे बाट का उपयोग करता है। खोटे
खोटे समझ, डिफॉल्टेड वेग है ना, खोटे बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, जिस पर 984 ग्राम लिखा हुआ है, जिस पर 984 ग्राम लिखा हुआ है, वास्तव में इसका वजन बहुत कम है, वास्तव में इसका वजन बहुत कम है, इस खोटे बाट का उपयोग करके, इस खोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ कमाता है, इस खोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ कमाता है। तो उपयोग किए गए वजन का, वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख लो उसके, 800, 850, 800 ग्राम, 850 ग्राम, 900 ग्राम, 935 ग्राम। A dishonest shopkeeper pretends to sell his goods at a cost price but uses false weight which have 984 grams written on it. In fact, it weighs very little. By using this small weight, shopkeeper actually makes a profit of 23%. Find the actual measure of the weight used. कितना आ रहा है अभी देखते हैं। आओ देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैंने डिक्टेट कर दिया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, इस सवाल में एक चीज आपको दिखी, नॉर्मली हम कस्टमर को कितना देते हैं, 1 किलो देते हैं ना, लेकिन ये दे ही रहा है 984, मतलब वो जो बाट है वही 984 ग्राम का है। तो ये मत समझना कि 1000 का 984 हो रहा है तो कम हो गया है ज्यादा हो गया, ठीक है। पहली बात तो वो जो तौल रहा है उतना ही दे रहा है उसको, कस्टमर को भी पता है इतना दे रहा है, लेकिन उसमें भी घपला है, ठीक है, तो उससे भी कम होगा, जाहिर सी बात है आंसर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो 900 कितना दे रहा है, 984 दे रहा है,
अच्छा 984 दे करके भी 23% का लाभ कमा लिया उसने, तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा बेसिकली, 123 के बराबर हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल लो आप, कितने पे चला जाएगा ये? ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है कुछ कुछ, मतलब ये वाला सवाल स्पेशली है। अर्सु छुट्टी इतनी करता है ना कि क्या बताऊं, दिल तोड़ देता है। छुट्टी ना करे तो बढ़िया है, कुछ भी हो जाए यार, हमारा कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, कहीं से भी तोड़ो तुम। ठीक है, ये दुनिया वाले बहुत हंसते हैं, स्पेशली तुम्हारा दोस्त। आगे बढ़े, चलिए चलो लिखो भाई। अब हम लोग करने जा रहे हैं सीजीएल 2022 के पूछे गए कुछ प्रश्न। ठीक है, लिखो। एक जिले में, ये 2022 के सीजीएल के क्वेश्चन, जब ये एग्जाम हुआ था ना उसका उसका एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। 10,00,000, 10,2,4,3,0, 10,2,4,3,0, 10,00,000 कितने बोले मैंने, 24,000 निवासी हैं। ठीक है, यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, ठीक है, तो 3 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या होगी? भाई जल्दी करना है इसको, जल्दी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, करना नहीं है इसको, जल्दी करना है। टाइमर सेट करूं क्या? चलो लो, 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये ऑप्शंस लिखा, नहीं फर्स्ट वाला नहीं।
2 मिनट हो गए हैं। साढ़े 4 मिनट हो गए। इतने में तो हम डायरेक्ट गुना करके निकाल लेते हैं, इतने में तो हम वैसे भी गुना करके निकाल लेते, 10 लाख उसको गुना करा करके। चलो आ जाओ भी, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। आइए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से आप लोग कैसे करेंगे, और 2 बातें नई सीखने को मिलेंगी। एक तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि 2.5% कितना होता है पता है आपको? ये 1/40 हो गया, मतलब कि यानी अब बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा? 41/40। तो 3 बार बढ़ रही है तो 3 बार लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखना है, या तो बहुत अच्छी बात हो कि आपको 41 का क्यूब याद हो, तो इसमें तो कोई डाउट मत रखना कि याद करना है नहीं करना है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनकी रैंक आ जाती है ना उनको याद होता है, ठीक है ना। अब ये वो वाला डायलॉग नहीं कि जितना तुम सिलेबस पढ़ते थे उतना तुम छोड़ देते थे वाली बात, ठीक है ना। अगर 41 का क्यूब आता तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये से कट जाएगा, है ना। ये 4 के बारे चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 4 6 24 हो गया, फिर 4 के डाले 4 6 24, 4 चौक 16, फिर चला जाएगा 16 से। तो अगर 41 का क्यूब आपको याद है 68,921 होता है, तो 16 से इसको कराओ तो कितना जाएगा? अच्छा, पूरा भी कराने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 के बाद जैसे चौथा डिजिट क्रॉस करोगे ना आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है ना, देखो या तो तुम इसको डिजिटल सम लगाओ, ठीक है ना, डिजिटल सम लगेगा इसमें, लेकिन फंसोगे कहां? देखो आपको एक बात बताओ मुझे, 123 और 321 दोनों का डिजिटल सम एक ही आएगा, क्योंकि नंबर ही तो आगे पीछे है ना, टोटल तो सेम ही आएगा। तो यहां पे देखो इनका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम सेम ही आया, क्यों? क्योंकि 2002 है इसमें, ठीक है। तो आंसर तो इन दोनों में से कोई एक डिजिटल सम भी तुम्हें फंसा देगा यहां पे आकर के। अच्छा, लास्ट डिजिट से भी नहीं निकाल सकते हो, कि लास्ट के 3 डिजिट उन्होंने जानबूझ के सेम रखी हुई है कि भाई मैं 1 गुना 1 गुना 1 गुना 6 करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा, लेकिन 6 तो 2 में है। इन 2 बातों से तो ये पता चल रहा है कि ये दोनों ही ऑप्शन है 50-50 वाली बात। लेकिन मैंने कहा ना आपको अगर याद है तो इससे तेज कुछ नहीं हो सकता, कि आपको याद ही है, बात ही खत्म है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर चलो देखो, जैसे अब अगर ये कर लिया आपने 16 का 16 का 6, 16 32 33 का 3 हो गया ना, 16 में कितना हो गया? 144, 3 147, ठीक है। 147 बच गया आपका, 4 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे करोगे आप यहां पे आ जाओगे आप, ठीक है ना। तो सॉरी यहां नहीं, यहां आ जाओगे, चौथे पे आ जाओगे, ठीक है ना। ये आंसर नहीं होगा इसका, 4th आंसर होगा, क्योंकि देखो 8 से कर दे 8 और 4 12, लास्ट में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। और दूसरी बात ये कि या तो आपको पता हो 41 की डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है,
अब 41 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, कि लास्ट डिजिट को डबल करके अगले वाले से माइनस करो। जैसे ये 6 दूनी 12 घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। फिर इसको भी डबल करो तो कितना जाएगा, 2, फिर 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 24, फिर इसका डबल करो 8, 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 4 बच गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, फिर इसका डबल 8, फिर घटा दो, अब कितना हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर इसका डबल कर दो 2, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ज्यादा घटा दिया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर इसका डबल किया आपने तो 4 हो गया, 2 हो गया, फिर इसका डबल किया आपने 8 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 बचा, ठीक है। और इसके बाद या तो यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वैल्यू छोटी हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। बयासी, डिविजिबिलिटी का रूल, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, शायद इसी में से माइनस हो जाएगा, नहीं इसी में से माइनस करो इसको, 12 में से ही घटाओ इसको, इसी में से घट जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया, 7, 2, 0, 11, ठीक है, 11, 2, 7, 2, 0, 11 हो गया, ठीक है। फिर इसका डबल कितना हो गया, 8 हो गया ना, 8 इसी में से घटा दो आप, कितना हो गया ये, 14 हो गया, 6, 1, 7, 2, 0, 11, फिर इसका डबल कितना हो गया, 12, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना सबसे ज्यादा जो टाइम कम लगेगा ना उसमें आपको क्यूब याद करने में लगेगा, और कोई ऑप्शन में है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 0, 7, 2, 11 हो जाएगा, डबल इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू कम नहीं होगी, इसमें टाइम टेकिंग ये भी है, ठीक है ना। हालांकि रूल यही होता है डिविजिबिलिटी का, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ क्या है, ये 41 का क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग। 16 को मल्टीप्लाई किया ना इससे, हाँ 16 को इससे किया है, कितना आ रहा है, 099 शायद 316 नहीं कितना आ रहा है आपका, 1099। आप एक मिनट, डबल लाइन कैसे आएगा ये बताओ आप, ये कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे कितना होता है, 5955 क्या एक बार करके देखना, 16 कम 16 हो गया, 1 हो गया, 16 दिन 32, 1 33 का 3 हो गया, 16 निम 144 हो गया, ठीक है ना। 144 और 3 कितना हो गया, 147 हो गया, 4 बचा, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 128, 128 और 4 कितना हो जाएंगे, 8 4 12, 32 का 2 3 हो गया, 16 6 96, 96 और 16 कम 16 का 6, 1 हो गया, 16 32, 32 और 1 33 का 3 हो गया, 16 में 144, 3 47 का 4 हो गया, 16 अट्ठे कितना हो गया आपका, 128 हो गया ना, 128 और 4 132 का 13 बच गया ना, और 16 6 96, 96 और 13 कितना हो गया, 68, 261 ही तो होता है, चल सही आ, चल सही आ, यही आएगा, हम लोग गुना गलत कर रहे हैं, ठीक है, यही आएगा, आप इसको दोबारा से करना, ठीक है। हम लोग या तो कैरी 16 कम 16 का 6 हो गया, 16 32 33 का 3 हो गया, 96 96 और 3 कितना हो गया, 96 और 4 ना, 99 थोड़ी आएगा, 16 68 कितना है, 68 9 से 21 लोग यहाँ पे देख लो, 16 कम 16 का 6, 16 दूनी 32 और 1 33 का 3, 3 बचा, 16 में 144, 144 और 3 147 का 4 हो गया, ठीक है ना। उसका 16 अट्ठे 128, 128 और 4 कितना हो जाएंगे, 132, 132 का 2 हो जाएगा, 13 हाथ में आ जाएगा ना। अब देखो 16 6 96 है ना, 96 और 13 कितना हो जाएंगे, 9 10 130 48 और 5 कितने होते हैं, 53 का 5 36 36 और 5
41, 1 2 9 8 6, ये लो। जब सब सारे फेल हो जाए तो कुछ तो ये तो फेल नहीं हुआ। ठीक है, कैरी वैरी करने में कोई प्रॉब्लम कर रहे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी महामारी के कारण इसमें 8% की कमी आई। 8% की कमी आई। वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो पहले वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? करो ट्राई भाई। ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। 50,500, 50,000, 62,500 और 54,750। ये भी सीजल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 22 का। जो कमी आई है तो हम लोग पता है जोड़ेंगे नहीं, पता ना कोई बात। दोनों का प्रतिशत अलग अलग है। या उसको सर 112 मान के उसको 92 मान के। हाँ जी हाँ जी, वही मानेंगे। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को कहाँ रखोगे? बराबर में, है ना, क्योंकि ये बाद की वैल्यू दे रखी है आपको। करो फटाफट फिर। करें इसको। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई भी ऑप्शन रिपीट नहीं है, दिख रहा है ना आपको? आगे का पीछे नहीं किया हुआ है। इसका मतलब इसमें डिजिटल सम लग सकता है।
अगर अगर किसी दो, देखो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 5 2 7 से 13 का 4, इसका कितना आएगा 5 और 9 कट गया 12 का 3 आ जाएगा, सबका अलग अलग है। अब ध्यान सुनना, आपको ये जनसंख्या दे रखी है 64,400। अब एक बार तो बढ़ रही है 12% कर दिया आपने, दूसरी बार घट रही है कितनी 8%, वो भी कर दिया आपने, करें इसको। तो देखो ध्यान से 2 1 3 1 4, नीचे तो 4 हो गया, ऊपर 9 9 तो 11 का कितना हो गया 2 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 6 4 14, 14 का कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 8। अब देखो डिजिटल सम में ना, डिजिटल सम में ना नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो नीचे को हमें जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे जीरो, 8 को किससे गुना करें कि वो नीचे जीरो बना दे, किसके पाड़े में, देखो या तो तुम इसको, अब देखो सुनना ध्यान से, 8 को किससे गुना करोगे 100 बना दो इसको, चलो 100 बनाओगे तो जीरो बन जाएगा ना, तो 100/8 कर सकता हूं उसको मैं, तो कितना हो जाएगा ये 12.5 से गुना करा दूंगा तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 12.5 से गुना कराऊंगा तो नीचे क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, और उसको 12.5 से गुना कराऊंगा तो 25 पंजे 125 पंजे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो नीचे तो अब डिजिटल सम 1 ही आ गया, और 6 5 11 11 2 13 हो गया, और 13 का कितना होता है, और 13 किस पे आया था, सॉरी एक मिनट कितना आया था 13 यार, 6 2 8, ये बी पे आया था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ आ रही बात आपको, मैंने यहाँ पे जानबूझ के 100 बना लिया है। अच्छा मैं इसको कुछ 1000 भी बना सकता था, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको 100 बनाना है इसको, लेकिन 100 कब नहीं बना पाओगे आप, हालांकि 100 हर कंडीशन में बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक नीचे अगर 3 आ जाता है, मुझे इसको 100 बनाना, तो मैं किससे गुना कराऊंगा 100/3 से गुना करा दो आप, फिर ऊपर वाले को भी गुना करो, लेकिन ये इस केस में ना कटेगा नहीं, एक्चुअली आगे भी नहीं कटेगा, इसलिए नीचे 3 बन जाए, जब ये चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया गया था कि नीचे 3 बन जाए 7 बन जाए, इस तरह के नंबर्स कटेंगे नहीं फिर वो, ठीक है। 8 तो कट सकता, तो 8 वही तो किया है, उसको पलट दिया ना इधर बेच करके, मैंने सीधे ये लगा ना, आपको तो हमेशा यही यूज करना है, ये जो आप करता हो ना x गुना में 112/100 गुना, ये इधर ही करना है, पेपर में नहीं करना ऐसा, पेपर में सीधा उधर रखना है, जितना करना है इधर कर लेना, आपको पेपर में उधर जाकर रखना है, पेपर में आपको सब कुछ तैयार रखना है, वहां पे बनाना नहीं है आपको, वहां पर तो सीधा अप्लाई कर देना आपको, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सर उसको वैसे वाला कर सकते हैं, कैसे, जैसे 12% का निकाल के इसको 100 मान करके, हाँ, जैसे 100 माना फिर उसका 12% निकाला, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है ना, वो सब कुछ उतना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कैलकुलेशन अच्छी तो किसी भी मेथड से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशन सही नहीं है तो हर मेथड से प्रॉब्लम होगी आपको। अगला सवाल भाई, इसको इरेज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, सारे ही हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स की मासिक आय $26,500 है, डॉलर से घबराना नहीं है, 26,500 मान के चलो, और उनका मासिक व्यय इतना है, अगले वर्ष उनकी आय में इतनी वृद्धि होती है और व्यय में इतने % की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी बताइए। टाइमर सेट करूं, टाइमर का यार ऐप इसमें भी होगा, रुको अभी करता हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाता था ना, उसमें टाइमर रखा था मैंने, टाइमर मर गया, क्लॉक नहीं है, दिख रहा है इधर कहीं, ब्याज
है पिक्सल लैब स्क्वाड डॉक्यूमेंट्स क्या है नहीं नहीं सर्च कर लिया मैंने जरा हटा दिया चलो कोई बात नहीं अगली बार से रख देंगे हाँ जी करें क्या सर्वाधिक समय ले रहे हो आप लोग आज देखो भाई सुनो आय कितनी है मिस्टर एक्स की 26,500 ये आय है गाइस आपको पता है अगर इनकम में से सेविंग या एक्सपेंडिचर करा तो दूसरी चीज आ जाती है ठीक है ना तो इनकम ये और उसका वो क्या नाम है उसका खर्च कितना है एक्सपेंडिचर कितना उसका 20,500 है तो सेविंग कितनी होगी घटा देते हैं ठीक है तो कितना जाएगा 6,000 हो जाएगा अब मेरी बात ध्यान से सुनना कह रहा है आय में वृद्धि हो रही है 12% की तो भाई 12% बढ़ा लो आप 12% कितना होगा इसका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 12 60 का 6 12 से 72 72 और 6 कितना जाएगा 78 का 7 ठीक है ना 12 से 24 24 7 31 तो 3180 रुपए बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 29,680 हो गया अच्छा बचत में कितने 6% की वृद्धि व्यय में 6% की वृद्धि हो रही है देखो ये व्यय में 6% कितना हो जाएगा आपका ये भी निकाल लो आप 6 पंजे 30 और 6 तो नहीं 12 ठीक है तो 12 से 30 की वृद्धि कर दो आप लोग इसमें भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 7 हो जाएगा 21 अब इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है 21,730 हो गया ना ये कितना हो गया 50 ये हो गया और 9 ये हो गया 9 7 16 होता है ना 16 में 7 गया 9 बचा और ये 8 में से गया 7 बचा तो भैया 1950 बढ़ रहा है ये है ना 1950 बढ़ रहा है कितने पे 6,000 पे ना 6,000 का 7,000 हो रहा है ना ठीक है तो 2 जीरो से 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया आपने डिवाइड कर दो 36 18 18 का एक बचा 4 दूनी 12 तो 32 पॉइंट कितना हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ये तो 32 ही लिखा हुआ है ठीक है पजल करने के लिए तो इतना भी काफी है हो गया डन आगे बढ़े देखो कैसा सवाल पूछा है इससे बड़ा सवाल एमटीएस में पूछता है वो एक बहुत फेमस सर थे वो कह रहे थे एमटीएस में जो सवाल आते हैं ना वो सीजल मेंस में नहीं आते ठीक है ना कारण क्या होता है शायद उनकी मजबूरी होगी कि भाई एमटीएस में इतना सवाल हैवी इसलिए रखना है इतने बड़े बड़े लंबे लंबे सवाल क्योंकि उनको पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में ज्यादा बैठेंगे ठीक है ना तो एमटीएस का उन्होंने लगा कि भाई मैं मेंस टेस्ट सीरीज कुछ ऐसा करके एमटीएस का फुल फॉर्म बताया उन्होंने बहुत फनी था भाई 0.5 जो है 20 का कितना परसेंट है कोई बोलेगा नहीं भाई जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा अब इसमें भी देख लो तुम कितना समय लगेगा हिसाब लगा लेते हैं ठीक है समय शुरू हो चुका है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जो अच्छा कैंडिडेट होगा ना जो पढ़ के गया होगा उसके सेट में ये क्वेश्चन आया उसको यकीन ही नहीं हुआ होगा खुश हो गया होगा मतलब अंदर से तो भाई आज मेरा ही दिन है लग रहा सिलेक्शन पक्का आज मेरा अरे आया नहीं अभी तक कितना आ गया बोल भी नहीं रहो यार 1 मिनट हो गया भाई 20 का कितना परसेंट 0.5 है
पॉइंट हटा के क्या आएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका 1% तो हो गया 20, है ना, और 0.2 को 0.25 से गुना तभी तो 50 आएगा ना, 2 को 25 से गुना कराएंगे तभी तो 50 आएगा। हालांकि उन्होंने उस हिसाब से काफी सारे ऑप्शन सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है। अगला भाई, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है। ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था अब तक, देखते के साथ ही। 4%, है ना, जितना बढ़ाते हैं उतना ही कम करते हैं, तो हमेशा कमी होती है, और वो कमी कितनी होती है, कॉमन परसेंटेज का स्क्वायर बटे में 100, है ना, 4% की डिक्रीमेंट हो जाएगी। अदरवाइज नहीं करना चाहते तो देखो 100 पहले 20 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा, फिर 20 घटाएंगे तो 10 20 24 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 96 पे आ जाओगे तो कितना अल्टीमेटली कम हो गया, 4%, ठीक है। तो 4% आंसर हो जाएगा। और भी मेथड से एक्स प्लस वाई वाले मेथड भी से भी कर सकते हैं आप लोग, है ना, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। तो देखो एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है ना, याद आ रहा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, इस तरीके से। तो ये तो कट ही गया और यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 मतलब डिक्रीमेंट हो रही है, वो तो डिक्रीमेंट तो खुद ही कह रहा है वो। अगला आ जाओ, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो व्यय को समान रखने के लिए, व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि की जाए। इसमें तो वैल्यू ही नहीं। इसमें कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। कितना %? अच्छा, करे भाई। भाई देखो पहले बढ़ा रहा है 100, 20% तो 100 का कितना हो गया, 100। नहीं, नहीं सर, कम कर रहा है। अच्छा कम कर रहा है, कोई बात नहीं, कम कर दो या क्या हो गया, कम कर दिया। अब वापस बढ़ा दो, वापस लाना है ना इसे, तो 20/80 गुना में 4 हो गया, ये कितना हो गया, तो वापस वहीं पे आने के लिए 25% की इंक्रीमेंट करेगा, है ना। आयत के क्षेत्र में कितने % वृद्धि करेगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। और अपरिवर्तित, और ये नमक वाला भी किया था हम लोगों ने। हाँ ये देखो, ये कितना सुंदर सवाल है, करो। इसमें भी लगाऊं टाइमर, एक टाइमर अब यहाँ पे चलाऊंगा अगली क्लास में, देखना तुम जब भी प्रीवियस ईयर करेंगे ना, एक टाइमर यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है, और इसको अपलोड करूंगा वीडियो को, दुनिया देखेगी बेइज्जती लाइव, और घर वालों को लिंक और भेज दूंगा, देखो जी, ठीक है। कुछ आ रहा है, अब तो आ जाना चाहिए था। कितना आ रहा है,
कईयों को तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है जीवन में। क्या हो रहा है, क्या कहना क्या चाहते हो, ठीक है। करें इसको या कर रहे हो? चलो आ जाओ, समझ गया मैं, आ जाओ। एक संख्या p 150 से 15% अधिक है। भाई संख्या p जो है वो 150 से 15% क्या है, अधिक है। अब 15% अधिक है तो इसका 15 गुना 15 को 225 आ जाएगा। 225 में 22.5 आएगा गाइस, समझ रहे हो आप लोग। ये कहने की जरूरत नहीं है, वही वाली बात है ना। फिर मैं कहूंगा ये 22.5 आएगा, मैं जोड़ के भी लिख देता सीधे। मैं क्या करते अगर मैं सीधे इसका मान ऐसे लिख देता, तो तुम सोचते सर क्या हो रहा है जीवन में फिर से, है ना। भाई 15% अधिक का मतलब क्या समझो, पहले तो 15% निकाला हमने। अब 15% कैसे निकालूंगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 10 से भाग के तो कितना आएगा। और मैंने वो भी तो छोड़ो, मैंने जोड़ जाड़ के लिख दिया कि बाद में सीधे, ठीक है ना, क्योंकि अधिक बोला है ना तो जोड़ के लिए। या तो सीधे आप यहाँ पे 115 करते तो एक वैल्यू आ जाती, ठीक है। अब ये तो पी का मान हो गया, और के पी से 15% कम है। के क्या है, पी से कितना कम है, 15% कम है, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई ना। हाँ तो इसका कितना कर ले हम, फिर ऐसे कर लेते हैं, यही तो होगा कि पी से 15% कम है। एक जीरो है सर 1 0 आएगा। हाँ 1 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं मैं देख रहा हूँ कि किसके बराबर। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारा आंसर यही है फिर, क्योंकि हमसे के का मान पूछा है तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। या तो तुम लगा लो यहाँ पे डिस्कशन, कोई बात नहीं, ठीक है, लगाना है तो। अब देखो 7 2 9 कट गया, क्या बचा हमें 6, और 13 का कितना हो गया 4, 6 4 10 का कितना हो गया 1, जहाँ पे 1 आए, ठीक है। हालांकि डेसिमल में डिस्कशन नहीं लगाते, ये भी लिमिटेशन है। फिर भी देखो ध्यान से आप लोग क्या हो रहा है, देखो 5 4 9 6 2 8 1 9, यहाँ पे कितना आ रहा है डिस्कशन 6। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 5 6 2 8 1 9 6 6 12 12 5 17 17 का कितना हो गया आपका 8 हो गया। यहाँ पे देखो 6 3 9, ठीक है, 4 3 7 2 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे देखो 8 1 9 6 2 8 1 9, यहाँ पे कितना आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना 25 सवाल में से अगर 5 भी लग जाते हैं ना डिस्कशन बहुत है, मैंने लगाया है खुद से, ठीक है ना। अभी वो किताब मैंने किसी को दे रखी है, वरना मैं जब सेट लगाता था ना, मैं रिसेंट में भी सेट लगाता था, हालांकि मेरी उम्र नहीं है, ठीक है ना, लगाने की अब, लेकिन लगाता तो मैंने ये सीखा कि 5 भी क्वेश्चन लग जाता है टफ टफ से, तो उसमें बहुत टाइम बच जाता है। जैसे इसमें, अब इसमें तो कुछ नहीं है ना, कुछ कटने लायक तो कुछ बचा नहीं है, और नीचे तुम इसको गुना करोगे ना तो कुछ नहीं करोगे, अपने लिए मुसीबत खड़ी करोगे। ये जो तुम सोच रहे हो कि 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, और तुम्हें दिख रहा है, वो तो चाहते हैं कि तुम काट के इसमें फंसो, फिर नीचे 2 बनेगा तो और भाग होने में तकलीफ देगा वो आपको। इससे तो बढ़िया था कि इसको इससे गुना ही कर दो, चाहे एक एक करके गुना करो, वो ज्यादा आसान रहेगा, और 100 का 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देना आप, ठीक है। ये चीज हो सकता है। आगे बढ़े। अच्छा मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी भी ना नीचे डेसिमल होता तो डेसिमल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं थी जो ऊटपटांग सी हो, जिससे नंबर क्या हो। अच्छा इसने ये भी नहीं बोला कि अप्रोक्स में बताओ, अगर अप्रोक्स होता तो नहीं बताते, फिर नहीं अप्लाई करते, क्योंकि भाई अप्रोक्स में वो ये बोलता कि दशमलव के 2 अंक तक बताओ, तो मान लो ये अंक लिखता ही नहीं तो फिर जोड़ता कैसे मैं 4 को, ये चीज थी। सर इसमें मल्टीप्लाई 5 है ना लास्ट में, ये हाँ लास्ट में 85 है, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करके 85 आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना लास्ट में। नहीं उन्होंने, अरे ये वैल्यू आगे और गई होगी ना, ये वैल्यू तो और आगे गई होगी। देखो ये कितने डिजिट है, 4 है ना, 2 ये हैं, ठीक है, तो कम से कम 8 डिजिट आएंगे ना इसको, तो कम से कम इन्होंने तो कितने डिजिट लिखे हैं, इन्होंने पीछे के डिजिट स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ा नीचे इसकी वजह से, 100 की वजह से, 100 की जगह पे कोई और संख्या होती तो फर्क पड़ता। आप इसको गुना कराओ, 1785 25 को गुना करा लो आप, ठीक है। 1700 कितना है, 1725 है, 1725 गुना 85 ना, ये आ रहा है 146 625 146। अरे ये आंसर है, तो डिजिट गलत किया क्या हमने फिर। एक 9 6 2 8 1 9 हो गया, 5 9 हो गया 12, ये गलत किया हमने, ये आंसर है इसका, फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है। एक बार जरा देखना इसको फिर से। इसने पूछा है क्या 15% कम है, तो 85 कर दिया हमने, 7 2 9 कर दिया, चलो काट दिया, 5 1 6 हो गया, 13 का 4 हो गया, 24 का कितना आएगा, इसको जोड़ दिया हम लोगों ने, मैं नहीं जोड़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हैं तो फिर तो ये अच्छा सवाल है। देखो 6 आ रहा है ना, अब देखो 5 4 9 6 2 8 1 9, अब 6 बन रहा है ना हमारा।
हाँ ये बात सही है, इसे पकड़ा जा सकता था ना भाई, लास्ट में वो आ रहा है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राम ने अपने धन का 12.5% खो दिया और शेष का 75% खर्च कर दिया। ठीक है, करो इसको। टाइम स्टार्ट्स नाउ। राम ने अपने धन का 12.5% खो दिया, शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचे। राम के पास शुरू में कितने पैसे थे? ये जो दिल्ली पुलिस अब एग्जाम लेगी ना, दिल्ली पुलिस का, अब तो पहली बात संभावना ये है कि पेपर ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब पेपर पेन पेपर मोड में, ओमआर शीट पे। दूसरी बात ये कि भाई अब कंप्यूटर जो 10 नंबर की आती थी, इसकी कोई गारंटी नहीं कि 10 की आए, सिलेबस क्या होगा आप नहीं बता सकते। ठीक है, नया सिलेबस अब इश्यू होगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा उनकी तरफ से। समय बहुत लग रहा है, समय बहुत लग रहा है। बराबर में अच्छा सुनिए ध्यान से, 12.5, देखो मान लेते धनराशि कुछ थी, 12.5% खो दिया, यानी 1/8 खो दिया, यानी 8 में से 1 रुपया खो दिया तो कितना बचा? अच्छा, इधर 75% खर्च कर दिया, यानी कि 3/4 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1/। और ऐसा करने के बाद उसको कितने रुपए बचेगा? 600। 7 के पाड़े में 9 पे जाता है क्या? और ये 32 में कितना हो जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, तो जितना बचा उतने से ले लेंगे हम, ठीक है ना। डाटा को उस तरफ मोड़ेंगे जिस जो डाटा में दिया हुआ, बचने का डाटा है तो बचाएंगे। तो इतना खर्च कर दिया तो बाकी बचा लिया, वहां उतना खर्च कर दिया तो 25% बचा लिया, 25% में तो 1/4 हो गया। ठीक है, सर जैसे कि 12.5% हो गया जो शेष बचा। हाँ जी, हाँ जी, 87.5 का 7.5%। हाँ नहीं 87.5 का जो भी आ रहा है ना माइनस करके आपका कितना आ जाएगा? हाँ हाँ वही, और इसका 75 नहीं है, फिर 25 निकालेंगे ना। हाँ, क्योंकि ये भी तो उसको खर्च कर रहा है ना, उसके बाद ये सेविंग हो रही है। ठीक है, उम्मीदवारों वाला ना कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी नहीं कराऊंगा, वो भी एक टेंशन अलग है। चलो ये करो जरा, आसान है। स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5%, 15% की छूट होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने % की वृद्धि हुई है? ऑप्शन तो सजा रखे हैं उन्होंने, ऑप्शन तो फूल मालाओं से सवाल तो आसान है, ऑप्शन ही खतरनाक है। ये पेपर देने के बाद बच्चे जाएंगे घर पे पूछेंगे घर वाले पेपर आसान है था? अगर पेपर तो आसान था, आंसर मुश्किल थे उनके। भाई क्वेश्चन लाइट चैप्टर के टाइप कराने को दे दिए, अगली क्लास में 80 से 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है ना। टेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को टाइप करके दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन की ना मैं वीडियो बना के दे दूंगा, आप देखते रहना आप लोग, ठीक है। अब ऐसा ही करने वाला हूँ मैं इंग्लिश पे भी, मैंने कल ऐसा ही किया था एक क्लास में, 2 क्लासेस बल्कि, कि वर्क का चैप्टर खत्म हुआ, असाइनमेंट मैंने अपलोड करके डाल दिया, वो बच्चे अब प्रिंट आउट दे दिया, वो अपना देखते रहेंगे, जो देखेगा देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा, है ना भाई। अब कोई नहीं आ रहा तो हाथ पकड़ के तो ला नहीं सकते। कुछ आ रहा भाई? नहीं आ रहा? इतना टाइम लगा रहे हो? कितना आ रहा है नीचे? अरे सबके नीचे 40 है यार बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम तेज चल रहे हो, तुम तो 2 कदम आगे चल रहे हैं, इतने में खुश हो रहे हो तुम। जब गर्दन मोड़ के देखोगे ना, अरे तरीके 40 हर जगह बैठा हुआ है, कैसे काम चलेगा।
आओ चलो करें। पहले कितना कर रहा है वो वृद्धि 10% कितना हो गया भाई। अच्छा देखो 100 रुपए की चीज 1000 की चीज मान लेते हैं। 1000 की 10% की वृद्धि कितना हो जाएगा 110 सॉरी 100 रुपए बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। फिर 5% की कमी। अब देखो 10% तो ये हो गया 5% 55 हो गया 55 घटा दो आप इसमें कितना बच जाएगा 1045 हो जाएगा क्या। हाँ या ना कुछ तो बोलो। अच्छा अच्छा वृद्धि हो रही है सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है ये हो गया हमारा। अब उसके बाद 15% की और वृद्धि। अब ध्यान से सुनना आप लोग 10% हो गया 115। ठीक है 10% कितना हो गया 115.5 हो गया और इसका आधा 5% तो 115 का आधा कितना हो जाएगा भाई 115 का आधा 57.5 है ना। कितना हो जाएगा 5 5 10 हो गया ना 7 5 13 का 3 हो गया। ये कितना आ रहा है क्या पूछ रहा हमसे डी आ रहा है। अरे वृद्धि है ना 5 अरे ये 5% था ना। हाँ तो 55 एक मिनट 10% ऐड किया कितना हो गया 1100 हो गया। फिर 5% और 10% 5 55% 55 और ऐड कर दिया और फिर 15% की और वृद्धि कर रहा है 1% ये मान लेते हैं तो 15% कितना हो जाएगा आपका 15 75 का 7 हो गया 15 82 का 2 8 हो गया 15 कम 15 8 दिन हो गया 15 15 17 हो गया ना। 115 105 110 115 होगा। एक मिनट एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10% 5% और 15% की वृद्धि की जाती है। 0.5 चलो पहले 10% की वृद्धि होगी ठीक है 1100 हो गया फिर 5% की वृद्धि होगी 55 हो गया फिर 55% की वृद्धि 15% की वृद्धि होगी ठीक है 155 इंटू 15 15 75 का 5 7 हो गया 82 का 2 8 हो गया 15 का 15 23 का 3 2 हो गया 15 17 हो गया ठीक है ये हो गया तो 155 और इसमें हम जोड़ देंगे 173 पॉइंट कितना चलो फिर से 10 का 5% निकाल दें 100 10 का 5% निकाल 110 कहाँ से इसका 110 दें 10% मिलता है तो पहले तो 10% ही बढ़ रहा है ना वो ठीक है उसके बाद कितना बढ़ रहा है उसके बाद वो बढ़ रहा है फिर 5% बढ़ रहा है उसका फिर बढ़ रहा है 15%। तो सर 1100 पे 5% होना पड़ेगा तो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। रिटर्न डाउन हो सकता नहीं नहीं डेप्रिसिएशन थोड़ी है। है मतलब स्टार्टिंग पर जो है एक बार जरा देखना यार 1 2 3 1 से घट गया 21 और हालांकि इसको काटने में कोई समझदारी नहीं है तो 40,000 हाँ नीचे 40 तो नीचे तो 40 मेरा बन ही नहीं रहा। सर काटा ही काटा 105 और 100 को काटा 21 और 20 और क्या हाँ फिर 23 आएगा ऊपर 23 आएगा हाँ ऊपर आ गया कितना 23 आ गया और नीचे कितना आ गया आपने ज्यादा 20 आएगा 100 के नीचे 100 के नीचे सर 20 ही तो लिखा है। हाँ उसके साइड वाले में 20 आएगा हाँ एक अच्छा से काटो हाँ मैंने 1000 मान लिया ना एक्चुअली अमाउंट आप 100 ही मानो ठीक है ना तो 10 हो गया ना अब हो गया 40 ठीक है तो कितना हो जाएगा 11 गुना 21 गुना में ये है ना टोटल कितना आ रहा है ऊपर वालों का 11 कम 11 का तो 23 हो गया ठीक है या फिर 23 से गुना कर लो 23 से कम 23 का 3 दो 23 दूनी 46 46 और 2 48 हो गया इसको 11 से करा लो ठीक है तो कितना हो जाएगा 11 से 33 का 3 हो गया 11 88 88 और 3 कितना हो गया 88 और 3 91 का 9 हो गया और 44 और 9 कितने हो गए 53 हो गया कितने पे जा रहा है फिर ये 40 से कम 40 हो गया 3 बज रहा है फिर
3 पे जा रहा है ना, तो हाँ सही है सही ये 130% मतलब बढ़ के आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो देखो 5313, अभी इसको देख लेते हैं, पहले इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया कितने पे, 3 पे 120 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अच्छा ये 1 आया था ऊपर से, और ये ऊपर से फिर 3 आ गया ना, फिर कितने पे चला जाएगा ये? तो कितना हो जाएगा, 32 आ गया। अच्छा 2 पे जाएगा तो 80 होगा, तो नीचे शेष कितना बचेगा हमारा, 33। तो 32 बच रहा है और शेष कितना बच रहा है हमारा, 33। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ हाँ, सही तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा एक बार 100 पे करें इंक्रीज, 10% बढ़ाओ आप लोग, कितना हो जाएगा, 110। 5% बढ़ाओ आप, 10%, 5%, 5.5 कितना हो जाएगा ना ना, हाँ 115.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 15% की वृद्धि करो, वहीं पे गड़बड़ कर रहा था मैं एक्चुअली। 15% देखो, इसका 1% तो ये हो गया, ठीक है, 1.1115 भी मान लेते हैं, हालांकि इन्होंने क्लोज ऑप्शन तो दिया, हाँ चलो कर लेते हैं। 15 बचे बचे थे 7 हो गया, 15 को 15 7, इसका 2 हो गया, 15 17 हो गया, ठीक है। 17.25, 17.25 कितना हो जाएगा आपका, 7 5 12, 132 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। ये इस पे भी हो जाएगा, देखो 10% बढ़ाया, अब वहां पे पता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो देखो 10% बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया, 5% बढ़ाया, अब हमें बढ़ाना था कितना, 15%। तो पहले ना 1% निकालो और उसको 15 से गुना कराओ आप, उसके बाद उसको जोड़ेंगे हम इसमें, ठीक है। वो 1300 समथिंग आ जाएगा, तो 1320 के आसपास समथिंग आ जाएगा, तो 32% आ जाएगा हमारा टोटल। सर मैं फिर से 30% कितना कैसे किया आपने, यही किया है, आप एक बार बता दिया मैंने, यही आंसर है, हमारा क्या है? ठीक है। कंफर्म कर दूं आंसर, रुको कंफर्म कर देता हूँ मैं। फिर जो 132 है इसको 100 से ज्यादा मान के एक वही कराएगा परसेंटेज जो ऐड हाँ डिफरेंस जो निकालेंगे ना वही, बी आंसर है इसका। हाँ क्या कह रहे हो, 132 देखो हमने डिफरेंस निकाल करोगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ पे भी आ जाता वो, ठीक है ना, इसी का बढ़ रहा है एक्चुअली, वो ये मेथड सेम ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो इसको ये रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्लास में ना चुनाव से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट उसकी तरफ। हाँ जी नमस्ते।